सब्सक्राइब करें ज्ञानरूप चैनल को और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों मैं हमारे स्वागत करता हूँ आप सभी लोगों का ज्ञानरूप के एक और नए एजुकेशनल वीडियो में। यार एक बात बताना चाहूँगा कि जो लोग वीडियो देखते हो तुम लोग और चैनल पर जाते हो और सब्सक्राइब नहीं करते या सब्सक्राइब करके बेल आइकन नहीं क्लिक करते, 25,000 सब्सक्राइबर्स की कसम बड़ी बद्दुआ लगने वाली तुम लोगों को। एनीवे आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूँ टॉप 10 NIT कॉलेजेस में जेईई मेन में CSE में क्या कुछ कट ऑफ जाता है, यानी कि आपको मिनिमम इतना रैंक तो लाना ही लाना पड़ेगा अलग अलग कैटेगरी में, तभी जाकर के आपको इन NIT कॉलेजेस में CSE में यानी कि कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में आपका एडमिशन हो पाएगा। होम स्टेट और अदर स्टेट दोनों का ही बात करने वाला हूँ, जनरल न्यूट्रल की बात करने वाला हूँ अलग अलग कैटेगरी में। तो बिना ही टाइम वेस्ट के आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं NIT त्रिची का। NIT त्रिची का अगर मैं बात करूं ओपन कैटेगरी में होम स्टेट जनरल न्यूट्रल में तो 4,728 जाता है, ये सब के सब CSE के लिए बता रहा हूं। अदर स्टेट की मैं बात करूं तो 781 जाता है। EWS कैटेगरी में 7,770 होम स्टेट के लिए जाता है और अदर स्टेट के लिए 153 रैंक तक जाता है। OBC NLC कैटेगरी की अगर मैं बात करूँ तो 2008 रैंक तक होम स्टेट के लिए आता है और जो है 242 रैंक तक अदर स्टेट के लिए आता है। SC कैटेगरी में अगर मैं बात करूं तो 1520 तक होम स्टेट के लिए रैंक जाता है और अदर स्टेट के लिए 198 रैंक तक जाता है। ST कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो 1750 जो है होम स्टेट के लिए जाता है और 51 रैंक तक अदर स्टेट के लिए जाता है। और ये सब के सब मैं जो है कैटेगरी वाइज रैंक आपको बता रहा हूँ कि मिनिमम अगर इससे ज़्यादा अगर आपका आता है तो आपके चांसेस नहीं बन पाएंगे यहाँ पर एडमिशन के लिए। तो अगर मैं बात करूं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कर्नाटका, जिसको NIT कर्नाटका भी बोलते हैं, NIT कर्नाटका सूरतकल में है। तो अगर मैं बात करूं ओपन कैटेगरी होम स्टेट जनरल न्यूट्रल में तो 3,115 रैंक तक जाता है और अदर स्टेट के लिए 1,324 रैंक तक जाता है। EWS कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो 918 होम स्टेट के लिए जाता है और 212 रैंक तक अदर स्टेट के लिए आता है। OBC NLC का मतलब होता है नॉन क्रीमी लेयर, जो EWS कैटेगरी से बाहर होता है। 1734 होम स्टेट के लिए जाता है रैंक और अदर स्टेट के लिए जो रैंक है 448 तक जाता है। SC कैटेगरी की अगर मैं बात करूं होम स्टेट में जनरल न्यूट्रल में तो 661 तक जाता है और अदर स्टेट के लिए 302 रैंक तक जाता है। ST कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो 227 रैंक तक जाता है होम स्टेट के लिए और अदर स्टेट के लिए 101 रैंक तक जाता है। और अब बात करते हैं NIT राउरकेला। अगर मैं बात करूं NIT राउरकेला ओपन कैटेगरी होम स्टेट जनरल न्यूट्रल में CSE कट ऑफ की तो 9,816 तक जाता है रैंक और अदर स्टेट के लिए 3,296 रैंक तक जाता है। EWS कैटेगरी में NIT राउरकेला में 2,972 रैंक तक जाता है और अदर स्टेट के लिए 590 रैंक तक जाता है। OBC NLC की अगर मैं बात करूं तो 5,920 रैंक तक होम स्टेट के लिए आता है और 819 रैंक जो अदर स्टेट के लिए आता है। SC कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो होम स्टेट में 2,758 रैंक तक जाता है और अदर स्टेट के लिए 482 रैंक तक जाता है। ST कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो 1,059 रैंक तक होम स्टेट के लिए आता है और 171 रैंक जो अदर स्टेट के लिए आता है। अब बात करते हैं NIT वारंगल का। NIT वारंगल ओपन कैटेगरी होम स्टेट जनरल न्यूट्रल की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको जो है 2,043 रैंक तक होम स्टेट के लिए लाना पड़ेगा और अदर स्टेट के लिए 1,541 रैंक तक आपको लाना पड़ेगा। EWS कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो 372 रैंक तक होम स्टेट के लिए जाता है और अदर स्टेट के लिए 236 रैंक तक जाता है। OBC NLC की अगर मैं बात करूं तो 826 रैंक तक होम स्टेट के लिए आता है और 594 रैंक तक जो अदर स्टेट के लिए आता है। SC कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो 470 रैंक तक होम स्टेट के लिए आता है और 341 रैंक तक जाता है अदर स्टेट के लिए। ST कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो 142 रैंक तक होम स्टेट के लिए आता है और 146 रैंक जो अदर स्टेट के लिए आता है। और अब बात करते हैं NIT कालीकट, इसको नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कालीकट भी बोलते हैं। और सबसे बड़ी बात ये बताओ कि सभी के सभी कॉलेज जो है रैंक वाइज हैं। और एक और बात कि NRF 2021 का रैंकिंग अभी नहीं आया है। तो मैं बात करूँ अगर ओपन कैटेगरी होम स्टेट में तो 9,703 रैंक तक जाता है और अदर स्टेट के लिए 3,682 रैंक तक जाता है। EWS कैटेगरी की अगर मैं बात करूँ तो 9,994 रैंक तक होम स्टेट के लिए आता है और 627 रैंक तक अदर स्टेट के लिए आता है। OBC NLC की अगर मैं बात करूं तो 3,482 तक होम स्टेट के लिए रैंक जाता है और अदर स्टेट के लिए 1,095 रैंक तक जाता है। SC कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो 4,460 रैंक तक होम स्टेट के लिए आता है और 558 रैंक तक अदर स्टेट के लिए आता है। ST कैटेगरी में अगर मैं बात करूं NIT कालीकट में कट ऑफ रैंक की तो 9,944 रैंक तक होम स्टेट के लिए आता है और अदर स्टेट के लिए 278 रैंक तक जाता है। और अब बात करते हैं विश्वेश्वरैया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी नागपुर का।
तो मैं बात करूँ ओपन कैटेगरी होम स्टेट CSE कट ऑफ का तो 5,967 रैंक तक जाता है और अदर स्टेट के लिए 4,708 रैंक तक जाता है। EWS कैटेगरी की अगर मैं बात करूँ होम स्टेट में तो 1,199 रैंक होम स्टेट के लिए आता है और 803 रैंक तक अदर स्टेट के लिए आता है। OBC NLC कैटेगरी की अगर मैं बात करूँ तो 2,124 रैंक तक होम स्टेट के लिए आता है और 1,500 रैंक तक अदर स्टेट के लिए आता है। SC कैटेगरी की अगर मैं बात करूँ तो 942 रैंक तक होम स्टेट के लिए आता है और 811 रैंक तक जो अदर स्टेट के लिए आता है। ST कैटेगरी में ये जो रैंक है होम स्टेट में 968 तक जाता है और अदर स्टेट के लिए 298 तक जाता है। और अब बात करते हैं MNIT जयपुर, मालवीय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जयपुर राजस्थान। तो अगर मैं बात करूं ओपन कैटेगरी होम स्टेट CSE कट ऑफ का तो 3,894 रैंक तक होम स्टेट के लिए आता है। जनरल न्यूट्रल की मैं बात कर रहा हूँ और अदर स्टेट के लिए जनरल न्यूट्रल में 3,789 रैंक तक जाता है। और EWS कैटेगरी का मैं बात करूँ तो 884 रैंक तक जाता है होम स्टेट के लिए और अदर स्टेट के लिए 676 रैंक तक जाता है। OBC NLC की अगर मैं बात करूँ तो 1,430 रैंक तक जाता है होम स्टेट के लिए और 1,573 रैंक तक जाता है अदर स्टेट के लिए। SC कैटेगरी में मैं बात करूँ तो 1,059 रैंक तक जाता है होम स्टेट के लिए और अदर स्टेट के लिए जो रैंक है 973 तक जाता है कट ऑफ। ST कैटेगरी की कट ऑफ की अगर मैं बात करूं होम स्टेट जनरल न्यूट्रल में तो 360 रैंक तक जाता है और अदर स्टेट के लिए 349 रैंक तक जाता है। और अब बात करते हैं NIT कुरुक्षेत्र, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कुरुक्षेत्र हरियाणा की अगर मैं बात करूं तो CSE में ओपन कैटेगरी होम स्टेट जनरल न्यूट्रल में 6,551 रैंक तक कट ऑफ जाता है और अदर स्टेट के लिए जो कट ऑफ है 5,457 रैंक तक जाता है। वहीं पर मैं EWS कैटेगरी की बात करूं तो होम स्टेट में जो कट ऑफ रैंक है वो 1,318 तक जाता है, यानी कि 1,318 तक जाता है। अदर स्टेट के लिए 913 रैंक तक जाता है। OBC NLC कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो 3,060 रैंक तक होम स्टेट के लिए आता है और 2,273 रैंक तक अदर स्टेट के लिए आता है। SC कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो 2,090 रैंक तक होम स्टेट के लिए आता है कट ऑफ और अदर स्टेट के लिए जो कट ऑफ है 1,192 रैंक तक जाता है। ST कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो 17,389 रैंक तक होम स्टेट के लिए कट ऑफ जाता है और अदर स्टेट के लिए बहुत ही कम जाता है, 454 रैंक तक जाता है। और अब बात करते हैं NIT सिलचर का। तो NIT सिलचर में ओपन कैटेगरी होम स्टेट जनरल न्यूट्रल की मैं बात करूं तो 32,609 रैंक तक जाता है कट ऑफ और अदर स्टेट के लिए जो है 11,127 रैंक तक जाता है। EWS कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो 8,112 रैंक तक जाता है होम स्टेट के लिए, 8,828 रैंक तक जाता है अदर स्टेट के लिए। OBC NLC की अगर मैं बात करूं तो 18,420 रैंक तक कट ऑफ जाता है होम स्टेट के लिए और अदर स्टेट के लिए जो कट ऑफ है 3,934 रैंक तक जाता है JEE मेन में। वहाँ पर अगर मैं बात करूँ SC कैटेगरी होम स्टेट जनरल न्यूट्रल JEE मेन कट ऑफ की तो 6,809 रैंक तक जाता है होम स्टेट के लिए और अदर स्टेट के लिए जो 2,146 रैंक तक जाता है। ST कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो 1,091 रैंक तक कट ऑफ जाता है होम स्टेट के लिए और अदर स्टेट के लिए जो 848 तक जाता है। और अब बात करते हैं NIT दुर्गापुर का। NIT दुर्गापुर में ओपन कैटेगरी में मैं बात करूं होम स्टेट में तो 16,406 तक जाता है जनरल न्यूट्रल में और अदर स्टेट के लिए 8,215 रैंक तक जाता है। EWS कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो 4,856 रैंक तक जाता है होम स्टेट के लिए कट ऑफ और 1,376 रैंक तक जो है NIT दुर्गापुर में अदर स्टेट के लिए कट ऑफ जाता है। OBC NLC की मैं बात करूं तो 14,059 रैंक तक होम स्टेट के लिए कट ऑफ जाता है और 2,691 रैंक तक जो है अदर स्टेट के लिए कट ऑफ जाता है। SC कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो 1,987 रैंक तक होम स्टेट के लिए जाता है और 1,499 रैंक तक जो अदर स्टेट के लिए आता है। वहीं पर अगर मैं ST कैटेगरी की बात करूं तो 2,473 रैंक तक होम स्टेट के लिए आता है और 471 रैंक तक जो अदर स्टेट के लिए जाता है। और एक और बात, अगर आप किसी भी और कॉलेज का कट ऑफ जानना चाहते हैं तो चैनल पे ऑलरेडी मैंने वीडियो डाल रखा है सभी NITs का। अगर आप किसी और कॉलेज का भी जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। आपका जो भी टारगेट कॉलेज है उसका नाम डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। जिस भी कॉलेज पे सबसे ज़्यादा लाइक आएगा मेरा अगला कॉलेज रिव्यू का वीडियो उसी पे होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते कल एक नई वीडियो में।